कह रहा है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म इस तरह से जाएगा और तेलंगाना आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बहुत भारी बारिश होगी। ऐसी कंडीशन जरूर बनेगी, बारिश यहाँ पर जरूर होगी, लेकिन ये सिस्टम यहाँ पर पहुंचने के बाद रिकर्व करेगा इस तरह से, ऐसी संभावना है। क्योंकि इससे पहले भी जो ट्रैक रहे हैं पिछले 2-3 सालों में साइक्लोन के, वो इसी तरह का पैटर्न रहा है। इस दौरान मई के मध्य के आसपास, मई के पहले पखवाड़े में बनने वाले साइक्लोन का, और उसके बावजूद जो दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश का रीजन है यानी और मिड रीजन है, इसके साथ साथ एडजॉइनिंग तेलंगाना है, साउथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का दक्षिणी हिस्सा और कोस्टल पार्ट, इन सभी भागों में मध्यम से भारी वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। जब सिस्टम रिकर्व करके आगे बढ़ेगा तब उत्तरी इलाकों में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश और मूव कर जाएगी और छत्तीसगढ़ के और इलाके प्रभावित होने लगेंगे। उड़ीसा का भी समूचा क्षेत्र इसके दायरे में आ जाएगा। इधर मध्य प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक और साथ ही साथ गुजरात के तमाम इलाकों पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है मेजरली। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर हवाओं का रुख बंगाल की खाड़ी की तरफ से रहेगा, तो थोड़ी बहुत उम्मीद तो यहाँ पर आप कर ही सकते हैं। इधर विदर्भ में ड्राई वेदर रहेगा और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी ड्राई वेदर रहेगा, उत्तरी कोंकण गोवा में भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन विदर्भ के पूर्वी इलाकों में गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नागपुर, इन भागों में, मराठवाड़ा के नांदेड़ में और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, अलीबाग, इन भागों पर बादल आ सकते हैं। और कहीं कहीं पर हम हल्की वर्षा की संभावना से भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम मॉइस्चर को काफी थ्रो कर रहा है। बादल इसके प्रभाव से जो बन रहे हैं, निश्चित रूप से वो आगे मूव करेंगे पश्चिमी दिशा में, तो हो सकता है कि महाराष्ट्र के कुछ और इलाकों पर भी बादल दिखें और बारिश भी हो जाए, लेकिन बहुत भारी बारिश की संभावना नहीं। गुजरात को रिलीफ नहीं मिलेगी। गुजरात में ड्राई वेदर, हॉट वेदर लगातार रहेगा। उत्तरी कोंकण गोवा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भी हॉट एंड ड्राई वेदर रहेगा। मुंबई में आप कल शाम या रात से या परसों से थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन नासिक और पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में बारिश की संभावना नहीं है। यही हाल पश्चिमी मध्य प्रदेश में रहेगा। गुना, ग्वालियर से लेकर उज्जैन, इंदौर तक सभी जगहों पर गर्म मौसम रहेगा बहुत ज्यादा उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं के प्रभाव से। इधर साउथ पेनिनसुलर रीजन के बाकी हिस्सों में देखें तो साथ ही गोवा की बात करें, गोवा में बारिश होगी, कोस्टल कर्नाटक, केरल में बारिश होगी, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ कर्नाटका और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में भी वर्षा संभावित है, लाइट होगी, लेकिन बारिश यहाँ पर हो सकती है। बादल भी रहेंगे। रायलसीमा में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है और तमिलनाडु में भी कई जगहों पर बादल छाने, कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की वर्षा होने की संभावना है। इतना क्लियर वेदर यहाँ पर फिलहाल नहीं रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। इसके बावजूद कि ये सिस्टम इधर आगे बढ़ेगा, इसके बाद भी यहाँ पर बादल छा सकते हैं और कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, इंक्लूडिंग चेन्नई। अब चलते हैं पूरब की तरफ। यहाँ गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड इस साइक्लोनिक स्टॉर्म से आंध्र प्रदेश, ओडिशा के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्य होने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तब यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इससे पहले ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। मॉइस्चर का फ्लो और क्लाउड का जो मूवमेंट है वो पूर्वी भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो बारिश यहाँ पर बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। अगले 2-3 दिनों के दौरान काफी बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तराई वाले रीजन और साथ ही साथ पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, चाहे वो वाराणसी हो, गोरखपुर हो, अयोध्या हो या बहराइच, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। और साथ ही साथ बरेली, शाहजहांपुर से लेकर नजीबाबाद के बीच में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रहा है। उत्तराखंड में भी बारिश होने के आसार हैं। इधर हम गया, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इन सभी क्षेत्रों से लेकर ललितपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में देखें तो यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों, पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादातर जगहों पर ड्राई और हॉट वेदर रहेगा, लेकिन उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, दिल्ली और आसपास के कुछ इलाकों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर धूल भरी आंधी के साथ गर्जना और बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन जो आगामी WD है उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। लेकिन ये WD आप देखेंगे तो पहले की तुलना में अब थोड़ा सा हायर एल्टीट्यूड से गुजरने लगे हैं, तो यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान में हो सकती है बारिश। निचले इलाकों में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर जम्मू कश्मीर में भी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।